गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट लेवल 2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन देखते हैं और बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ग्राउंड। अब आगे कह रहा है इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e देन फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर nth स्ट्राइक विथ ग्राउंड। चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्व करने के लिए हमें जगह चाहिए, तो चलिए बच्चों इसको मिटा लेते हैं। ऑप्शंस आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा, है ना। वीडियो के स्टार्टिंग में है, तो उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं और फाइनल हम आंसर मैच कर लेंगे जो हमारा आएगा, है ना। देखते हैं यहाँ पे। और ये देखें प्रोजेक्टाइल में होता क्या है, पहले ये देखें यहाँ पे। मान लीजिए ये ग्राउंड है ना। एक बहुत बड़ा लंबा सा ग्राउंड है ना। अब देखें एक प्रोजेक्टाइल को आपने यू वेलोसिटी से ऐसे फेंका। अच्छा किस एंगल पे फेंका बच्चों, तो आपने थीटा एंगल पे फेंका। अब प्रोजेक्टाइल जाएगा ऐसे, गया 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 और यहां स्ट्राइक करेगा। अब कोलिजन यहां इलास्टिक नहीं दिया गया है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दे रखी है ई, और ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। तो यहां से जो रिबाउंडेड वे स्पीड होगा वो स्ट्राइकिंग स्पीड से क्या होगा, कम होगा। तो जिसके कारण ये प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा कम रेंज वाला रीजन, ये भाई कम रेंज वाला ये ट्रेजेक्ट्री कवर करेगा। फिर आगे गया तो थोड़ा सा और कम रेंज होगा, और ऐसे 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 चलता गया चलता गया चलता गया। और मान लीजिए ये हमारे पास क्या है बच्चों, nth कोलिजन है। क्या है, nth कोलिजन है, nth स्ट्राइक है या nth कोलिजन है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब शुरुआत करते हैं रेंज को फाइंड करने के लिए। तो रेंज का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, तो एज रेंज आपने पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज होता है क्या बच्चों, यू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इतना होता है बच्चों। अच्छा, और रेंज एक चीज और होता है, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे क्या होता है, चेंज कर सकता है अगर u साइन थीटा की वैल्यू यहां पे चेंज हो। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, ये जब स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करता है तो यहां जब पहला कोलिजन करेगा, पहला कोलिजन प्रोजेक्टाइल जो स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, इसके पास उतनी ही स्पीड होगी जितने स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया था हमने, और उतने ही एंगल पे ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, थीटा एंगल पे जिस पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया था। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, यहां ये वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट की वैल्यू u sin थीटा होगी। तो प्रोजेक्टाइल के लिए इस पॉइंट पे केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट बदलेगा, ये एक कंपोनेंट नहीं बदलेगा, क्योंकि सरफेस को जब कुछ नहीं दिया जाए तो हम स्मूथ मानेंगे, स्मूथ मानेंगे तो ये सरफेस प्रोजेक्टाइल के ऊपर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो केवल u sin थीटा ही क्या होगा, स्ट्राइक करने के बाद चेंज होगा। और दूसरी बार प्रोजेक्टाइल जब ऊपर की तरफ जाएगा ये, इसके पास मान लीजिए वेलोसिटी क्या हो गया, u डैश हो गया। ठीक है बच्चों, और ये जो u डैश है किससे बना है, देखें तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो e u sin थीटा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, पहले कोलिजन पे इतनी हो जाएगी, और इस डायरेक्शन में अभी भी आपके पास क्या रहेगा, u cos थीटा रहेगा। अब पहले कोलिजन के बाद इतना हुआ, पहले कोलिजन के बाद हमारे पास वेलोसिटी में केवल और केवल मल्टीप्लाई हुआ e की पावर 1 इंटू यू साइन थीटा का। इसी लॉजिक से कह सकते हैं जब nth कोलिजन होता है तो यहां इस डायरेक्शन वाली कंपोनेंट नहीं चेंज होती, ये वाली कंपोनेंट अभी भी क्या रहेगी बच्चों, u cos थीटा रहेगी, और ये वाली कंपोनेंट केवल चेंज हो जाएगी। और कैसे चेंज होगी, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों इस डायरेक्शन वाली, ये वाली कंपोनेंट क्या हो जाएगी, तो ये वाली कंपोनेंट हो जाएगी e के पावर n u साइन थीटा। अब nth कोलिजन में अगर आपके पास रेंज को हमने मान लिया क्या है, rn, और यही तो हमें निकालना है क्वेश्चन में बच्चों। तो देखें आप, इफ रेंज इन
nth स्ट्राइक या आफ्टर लिख सकते हैं, इफ रेंज आफ्टर nth स्ट्राइक इज क्या है बच्चों, आर एन। तो आर एन की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो आर एन बना है किससे, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कोलिजन के बाद या स्ट्राइक के बाद यू कॉस थीटा, इनटू वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ई के पावर एन यू साइन थीटा, इसका 2 टाइम्स ऐसे 2 इंटू यू साइन थीटा के जगह पे है आपके पास ई के पावर एन यू साइन थीटा एंड अपॉन क्या है ये जी। तो इस तरीके से रेंज आफ्टर nth स्ट्राइक आपके पास इतना आ गया, क्या आ गया बच्चों, तो ई के पावर एन ऐसे बाहर आ गया, आई इंटू ये हो गया बच्चों क्या 2 यू स्क्वायर है ना, 2 यू कॉस थीटा है ना, आई इंटू यू साइन थीटा एंड अपॉन जी। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ई के पावर एन, ठीक है, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अच्छा फिर से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन 2 थीटा, तो यहां से रेंज मिल गया क्या बच्चों, ई के पावर एन है ना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल nth स्ट्राइक के बाद इतना रेंज कवर करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ई के पावर एन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा कभी कभी इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि nth कोलिजन के बाद इसके पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, भाई nth कोलिजन के बाद वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ई के पावर एन यू साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट इसी पे डिपेंड करता है ना, तो क्या हो जाएगा 2 ई के पावर एन यू साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा nth कोलिजन के बाद। और nth कोलिजन के बाद अगर पूछे कि कितना वर्टिकल मैक्सिमम हाइट इसने कवर किया, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के लिए क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ये होता है, अर्थात कि यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g होता है, लेकिन यू साइन थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है, ई के पावर एन यू साइन थीटा, तो मैक्सिमम हाइट आफ्टर nth कोलिजन क्या दे सकते हैं, तो इसका स्क्वायर है ना, इस वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g। तो चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट इस क्वेश्चन में आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट के ऊपर।